Hello students, welcome to Easy Learning Classes. I am your Jatin sir. So, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5. That is the cost of production and cost of revenue. टोटल हमें 4 टाइप की कॉस्ट यहाँ पर आज के लेक्चर में स्टडी करनी है. शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को समझने से पहले हमें फिक्स्ड और वेरिएबल को थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा, फिर उसमें डिटेल्स आते हैं. वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? सपोज मैं एक क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, और क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसको हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, राइट. सो मीनवाइल जो मटेरियल की कॉस्ट है वो क्या होगी? तो पर स्टूडेंट होगी. एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल आल्सो इंक्रीज. यानी कि मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं यहां पर कि वेरिएबल कॉस्ट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद आवर प्रोडक्शन. एज माय प्रोडक्शन इंक्रीजेस माय कॉस्ट विल इंक्रीज. प्रोडक्शन डिक्रीजेस कॉस्ट विल डिक्रीज. एट अ जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी जीरो. ठीक है. दिस इज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट. कीप इन माइंड. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कैसी होती है वेरिएबल कॉस्ट प्रैक्टिकल सेंस में? आप जैसे कि मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट, देन आफ्टर वी कैन से फ्यूल का कॉस्ट, देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, देन इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, देन वेजेस ऑफ द लेबर. ठीक है. तो दिस आर द कॉस्ट के जिनको डायरेक्ट रिलेशन है अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ. इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस दिस कॉस्ट विल इंक्रीज, वाइस वर्सा. जीरो प्रोडक्शन जीरो कॉस्ट. ठीक है. फिर आते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ. फिक्स कॉस्ट का नेचर जैसे नाम वैसा ही काम उसका. रिमेन फिक्स्ड एट ऑल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. वेदर यू प्रोड्यूस एट द टॉप मोस्ट कैपेसिटी, द कॉस्ट विल बी द सेम. वेदर यू प्रोड्यूस एट द लोवेस्ट कैपेसिटी, द कॉस्ट विल बी द सेम. एंड इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट, अगेन द कॉस्ट विल बी द सेम. यानी कि इसको किसी भी तरह से फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्रोडक्शन बढ़े तब भी उतनी कॉस्ट, प्रोडक्शन कम हो तब भी उतनी कॉस्ट, और प्रोडक्शन ना करो तब भी कॉस्ट लगेगी. है? यस, सही सुना आपने. एग्जांपल देता हूं मैं. मान लीजिए कि हमने जो क्लास रेंट पर लिया है, एग्जांपल जो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, क्लास हमने जो रेंट पर लिया है जहां पर हम मैक्सिमम स्टूडेंट की कैपेसिटी से काम करेंगे तब भी उतना रेंट पे करना पड़ेगा. 10 स्टूडेंट लेकर काम करेंगे तब भी उतना रेंट पे करना पड़ेगा. और मैं कहूंगा एक भी स्टूडेंट नहीं, हमारे पास पूरा महीना खाली गया है, कुछ नहीं पढ़ाया, फिर भी रेंट तो पे करना पड़ेगा. ठीक है. ऑनर ऐसा थोड़ी ना मानेगा कि सर आपने तो प्रॉपर्टी हायर की है तो रेंट तो पे करना पड़ेगा, चाहे आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ परमानेंट स्टाफ एम्प्लॉइज हायर कर रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखा है, उनके भी सैलरी लगेगी, ये भी फिक्स कॉस्ट में आएगा. टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेगा, वो भी फिक्स कॉस्ट में आएगा. मशीनरीज से फॉर एसी है, बेंचेस है, ये सब चीजें, बोर्ड वगैरह जो भी हमने लगवाए हैं उसका भी डेप्रिसिएशन लगेगा. सो दिस आर द कॉस्ट यू विल फाइंड के आप चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो कि कम करो, ये कॉस्ट तो लगने वाली है जितनी लगेगी. ठीक है. तो दोनों का नेचर अलग है. वेरिएबल कॉस्ट को एक सीधा सीधा रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ. प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन कम, कॉस्ट कम, जीरो प्रोडक्शन, नो कॉस्ट. वाइल फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, तुम ज्यादा प्रोडक्शन करो, कम करो, ना करो, वो अपने आप में एक स्टेबल फ्लो की तरह जाएगी. ठीक है. वो तो लगेगी ही लगेगी, इतनी कॉस्ट तो आपको बेयर करनी ही पड़ेगी. ये हमने ब्रीफ किया. आगे चल के अभी उसका नेचर देखना है, उसका शेड्यूल देखना है, उसका डायग्राम भी देखेंगे हम लोग. चलिए अभी हम आ जाते हैं हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट की तरफ. शॉर्ट रन कॉस्ट मतलब क्या? तो कि जो कॉस्ट हम मतलब आप सोचो जो शॉर्ट रन में लगती है वो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में लगेगी वो लॉन्ग रन. इट इज नॉट लाइक दैट. शॉर्ट रन कॉस्ट मतलब ऐसा कि जैसे कि हमारा नया नया बिजनेस है अभी, जो भी कैपिटल था हमने इन्वेस्ट किया है थोड़ा बहुत ऑन हैंड रखते हुए, और मीनवाइल अगर इतना ज्यादा कैपिटल है नहीं हमारे पास, इतना फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, इतना इतना रेगुलर कस्टमर्स नहीं है हमारे पास. समझ रहे हो बात को? शॉर्ट रन में हम लोग स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, अभी वो एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं. मान लीजिए कि 2-3 स्टूडेंट और ऐड हो गए और अभी मेरे पास ये क्लास में बिठाने की जगह नहीं है. समझना. तो उसके लिए क्या नया प्रॉपर्टी हायर करना ठीक रहेगा 3 बच्चों के लिए?
कॉस्ट फिजिबल है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो फीस आएगी उससे ज्यादा तो खर्चा होगा। रेंट पे करना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, नया फैकल्टीज सपोज हायर करने पड़े वगैरह वगैरह, समझ लो, मान लीजिए, है ना। तो ये मतलब इनकम से ज्यादा तो कॉस्ट हो जाएगी, या फिर बहुत नेग्लिजिबल इनकम मिलेगी, तब भी वो फिजिबल नहीं है कि भाई इतनी कम कॉस्ट के लिए हायर करना, एक्सपांड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन अ वे मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां तक पॉसिबल है मैं यही प्रीमाइसेस के अंदर उसको बिठाने की कोशिश करूंगा, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। चाहे मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करूं तो प्रोडक्शन भी में जो भी मेरे पास प्रीमाइसेस अवेलेबल है उसमें मैं डबल शिफ्ट लगा के काम करवा दूंगा, वो मेरे हाथ में है। रॉ मटेरियल ज्यादा लाना वो मैं ला सकता हूँ, थोड़े लेबर ज्यादा इन्वॉल्व करना वो मैं ला सकता हूँ। बट आप बोलोगे कि नया प्रीमाइसेस खरीद लो, तो ये चीज मेरे से शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। आपने सुना कहीं कि किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही सीधा 8-10 ब्रांच स्टार्ट कर दी या 3-4 ब्रांच स्टार्ट कर दी? नहीं ना, वो एक ब्रांच स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे सेटल होगा, थोड़ी इनकम आएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, थोड़ा सा नाम बनेगा, फेम बनेगी, तब जाके दूसरे के बारे में सोचेगा। यही रियलिटी है, यही प्रैक्टिकल बात है। तो शॉर्ट रन के अंदर जो कॉस्ट, हमारे दो कॉस्ट है, फिक्स और वेरिएबल। दोनों में से जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है वो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है बिकॉज हम शॉर्ट रन में चल रहे हैं। यहां तक बात हो गई शॉर्ट रन की। अब चलते हैं हम लोग अगली कॉस्ट की तरफ, दैट इज अवर फिक्स लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट, अभी आप बिजनेस में सेटल हो गए हो, आपके पास कस्टमर्स अच्छे खासे हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, नेम फेम हो चुका है, लगभग आप 8-10 साल बिता चुके हो मार्केट में। अभी आप सोच रहे हो कि भाई एक्सपांशन किया जाए, दूसरी ब्रांच भी ओपन की जाए। क्यों? तो कि भाई अभी हमारे पास एक अच्छी खासी इनकम है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनकम फर्स्ट ब्रांच की हम सेकंड का रिस्क ले सकते हैं। आपने रिस्क लिया, मान लीजिए कि वहां पर थोड़ी सी कम इनकम है, स्टार्ट करते ही नहीं चल पड़ा, बट फिर भी उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, फर्स्ट ब्रांच की इनकम से मैनेज कर रहा हूं मैं। 2-3 साल उसको दिए, धीरे धीरे वो भी सेटल हो गया, अच्छा खासा इनकम जनरेट होने लगा। 1-2 ब्रांच भी अभी सेटल हो गई, तीसरे के बारे में सोचेंगे। लाइक दिस हम लोग एक्सपांड करते जाएंगे। क्यों? तो कि अभी तो हम लॉन्ग रन में पहुंच गए हैं जहां पर अभी हमारे पास इनकम के सोर्सेज है। पहले सिर्फ हम लोग हमारे कंट्रोल में वेरिएबल कॉस्ट था, बट अभी लॉन्ग रन में आ गए जहां पर मैं फिक्स कॉस्ट भी कंट्रोल में ला सकता हूं। एक्सपेंशन करना अब हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास रिस्क नहीं रहेगा, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट नेसेसिटी है लॉन्ग रन में आके। तो एक स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है कि लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसका कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग रन में इंसान सेटल हो जाता है, बिजनेस सेटल हो जाता है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, कैपिटल अच्छी खासी बन जाती है, नेम फेम अच्छा होता है। तो क्या है कि आप रिस्क उठाना चाहो तब भी उठा सकते हो, फिक्स कॉस्ट बेयर करना पड़े तो बेयर भी कर सकते हो, है ना। वेरिएबल तो खैर पहले भी आपके कंट्रोल में था, आगे भी आपके कंट्रोल में है। फिक्स नहीं था, अब तो फिक्स भी आपके कंट्रोल में आ गया है। सो कैन वी से दैट ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट स्लैश ऑल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल कॉस्ट? इसका कहने का मतलब ये है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट आपका हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं, बात है फिक्स कॉस्ट की तरफ। फिक्स कॉस्ट क्या है? तो क्या फिक्स कॉस्ट वही है कि जो अपने आप में फिक्स रहती है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो, ज्यादा करो, कम करो, ना करो, तब भी ये कॉस्ट लगनी है। उसका शेड्यूल आप देख रहे हो, उसका डायग्राम आप देख रहे हो, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस उसका डायग्राम दिख रहा है आपको, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए कि आप 1000 यूनिट बना रहे हो, 10,000 की कॉस्ट लग रही है। अब 5000 यूनिट बना रहे हो, 10,000 की कॉस्ट लग रही है। अब 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, 10,000 की कॉस्ट लग रही है आपको। इनफैक्ट इसका फायदा ये है कि ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ नहीं रहा है, वो स्टेबल रहता है। तो जितना प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे ये कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, इतनी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, और मीनवाइल पर हेड ये कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। धीरे धीरे करते करते ये आपके कंट्रोल में आ जाएगी, मैनेजेबल हो जाएगा आपको।
आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कि आप दो फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रिप का खर्चा आ रहा है सपोज मान लीजिए कि 10,000 रुपए का, पर हेड कितना आया, 5,000 रुपीज आया। चलिए ठीक है, अब 2 से 4 फ्रेंड हो गए, अभी कितना पर हेड आया, खर्चा 10,000 फिक्स है, मान के चलो खर्चा फिक्स्ड है। हाँ, तो पहले 5,000 था, अभी कितना आया, 2,500 आया सर, 2,500। और मतलब डबल हो गए फ्रेंड्स, पहले कितने थे, 2, 2 के 4, अभी 8 हो गए, 1,250 आ गए हैं। अब और आगे बढ़ेंगे तो 1,250 से भी कम आपका कॉस्ट आएगा पर हेड, व्हाट आई मीन टू से, है ना। 5,000 से सीधा मतलब 1,000 के करीब आ गए, 1/5 खर्चा हो गया आपका। समझ में आ रही है बात। अगर बड़े फिगर में अगर मैं बात करूं तो 1 लाख का 20,000 तक पहुंच जाना, वैसी वाली बात है ये। कहां 1 लाख का खर्चा और कहां 20,000 पर हेड का खर्चा, वैसी वाली बात है ये। सो जो लोग बल्क में, जैसे कि चाइना, ताइवान, कोरिया, इन लोगों को फायदा होता है टॉयज इंडस्ट्रीज में, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो उनको कॉम्पीट नहीं कर पाती। कारण यही है कि चाइना के पास सप्लाई करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज है, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और तभी उसका जो फिक्स कॉस्ट है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, मिनिमल हो जाता है, उसको अफोर्डेबल है कम प्राइसेस पर भी बेचना, है ना। दैट्स वाई ये फायदा होता है। चलिए, ये फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट था। अब चलते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो कि जो वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, वेरी करना मतलब बदलना, चेंज करना। तो भाई प्रोडक्शन के साथ ये कॉस्ट भी वेरी करेगी। प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन कम हुआ, कॉस्ट भी कम हो गई। और मैं कहूं कि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूं तो ये कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी। At a higher production, cost will be higher. Lower production, cost will be lower. Zero production, zero cost. यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई। ये शेड्यूल देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो आप लोग। एक ट्विस्ट और है यहां पर, एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, समझना ध्यान से। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर कैसा है समझो। वेरिएबल कॉस्ट, इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये आधा स्टेटमेंट है। Initially, variable cost increases at a decreasing rate, while later on, variable cost increases at a increasing rate. है ना, ये उसका स्पेसिफिक नेचर है। शेड्यूल को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो शेड्यूल को, क्या दिख रहा है आपको, तो भाई सर कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। मेरे स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट तो बढ़ेगी, बट डिक्रीजिंग रेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पहले 50 का कॉस्ट हुआ, फिर 40 लगा, फिर 30 लगा, मतलब 30, 40, 50 ये कॉस्ट ही है ना, बढ़ ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं जीरो हो रहा है, नहीं, कॉस्ट तो लग रही है, चाहे 30 लगे, 40 लगे कि 50 लगे, कॉस्ट तो लग रही है प्रोडक्शन के साथ। बट कैसे लग रही है, पहले 50 लगी थी, फिर 40, फिर 30। स्टेटमेंट को सुनो। कॉस्ट इनिशियली, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज विद द प्रोडक्शन एट अ डिक्रीजिंग रेट। प्रोडक्शन के साथ ये कॉस्ट बढ़ेगी, बट डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ेगी। वाइल कुछ टाइम बाद, इन फ्यूचर, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी एट अ इंक्रीजिंग रेट। यानी कि अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है प्रोडक्शन के साथ, बट 50, 60, 70, 80, 90 वैसे बढ़ रही है ना। ये कंसेप्ट समझ में आया, बट क्यों और कैसे ये समझ नहीं आया सर, अपने को समझा देते हैं। जब आप व्हाट वी कैन से नया कोई मशीनरीज खरीदते हो, व्हीकल खरीदते हो, जैसे कि 2 व्हीलर खरीदा, जैसे कि आपने कोई कार खरीदी, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, तो उसका आउटपुट कैसा होगा और खर्चा कैसा होगा, कंपेयर करो जरा। 2 व्हीलर या कार खरीदी मैंने, तो स्मूथ चल रही है एकदम, माइलेज वगैरह बढ़िया दे रही है, तुरंत ही पार्ट डैमेज हुआ, पार्ट को चेंज करने का खर्चा आएगा, नहीं, वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा 4-5 साल 6 साल बाद आएगा, है ना। अभी तो नया नया है ना, तो आउटपुट क्या दे रहा है, अच्छा दे रहा है। हाँ, फ्यूल डलवाते जाओ और चलाते जाओ। मैंने कहा ना, कॉस्ट तो लगेगी बट जीरो नहीं हो जाएगी। तो कॉस्ट लग रही है, बट क्या है कि भाई मुझे आउटपुट भी अच्छा खासा मिल रहा है, आउटपुट भी अच्छा खासा मिल रहा है। बट लेटर ऑन स्टेज पर क्या होगा,
तो कि फिर ये पार्ट्स को चेंज करने का खर्चा, ब्रेकडाउन का खर्चा, है ना। तो आगे चल के ये कॉस्ट बढ़ेगी, बट एट अ इंक्रीज। आउटपुट भी मिल रहा है बट आउटपुट के साथ मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, इसको ले आते हैं बिजनेस की तरफ कि इनिशियली मेरे पास छोटी ब्रांच है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी लग रहा है, बट क्या है कि भाई इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, छोटा यूनिट है, स्टाफ भी लिमिटेड है, स्टूडेंट भी लिमिटेड है, कॉस्ट भी लिमिटेड है। आगे चल के मैंने 2-3 ब्रांच बना दी, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इनकम बढ़ रही है, आउटपुट मिल रहा है, बट क्या है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी एक लेवल से ऊपर चला रहा है ना। पहले छोटे ब्रांच पर मैं काम कर रहा था, कम एम्प्लॉइज को संभाल रहा था, सैलरी भी कम जा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन या जितने भी वेरिएबल टाइप के खर्चे वो सारे के सारे मेरे छोटे खर्चे थे, कम खर्चे थे। आगे चल के बिजनेस एक्सपांड हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, बट प्रोडक्शन के साथ अब मेरा खर्चा जो है वो क्या है, तो वो तेजी से बढ़ रहा है, ये समझाना चाहते हैं। इसलिए जब आप डायग्राम को देखोगे ना, वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम को, तो इनिशियली ऐसे फिर झुकेगा, फिर वो उठेगा, है ना। हल्का सा ऐसा झुकाव लेके उठेगा। उसका रीजन ये है कि इनिशियली इंक्रीज इज एट अ डिक्रीजिंग रेट, एक पॉइंट पर वो लोवेस्ट आएगा एंड देन आफ्टर इट विल स्टार्ट रेजिंग। ठीक है, पुष्पा वाला सीन बनता है उसका, इनिशियली डिक्रीज देन आफ्टर इंक्रीजेस वाला। आगे बात समझ में? तो दिस वाज योर वेरिएबल कॉस्ट। आगे अभी टोटल कॉस्ट देखना बाकी है, मार्जिनल कॉस्ट देखना बाकी है, बहुत सारे कॉस्ट कंसेप्ट है। वीडियो को जरा ध्यान से देखना, समझना, सुनना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी डालना। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कौन सी कॉस्ट होगी जो जीरो प्रोडक्शन पर भी पॉजिटिव होगी? विच कॉस्ट इज पॉजिटिव एट द जीरो लेवल प्रोडक्शन? कमेंट करना मुझे। आगे बात समझ में? थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, मैंने बता ही दिया यहां पर, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि विच कॉस्ट इज पॉजिटिव एट अ जीरो लेवल प्रोडक्शन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में।